मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विपाक अनुभव 21। अर्थ उदय में आकर कर्मों के फल देने को अनुभव कहते हैं। स यथानाम 22। अर्थ अनुभाग बंध कर्मों के नामानुसार ही होता है। बंध के 4 भेद होते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अगुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति अर्थात स्वभाव, इसमें से हमने प्रकृति बंध को जाना, मूल कर्म, और उसके उत्तर 148 भेदों को भी जाना। फिर आता है स्थिति बंध, यानी सभी कर्मों की बंधाने की समय सीमा क्या है। ये जाना कि अगर उत्कृष्ट बंधे तो कितना और जघन्य बंधे तो कितने समय तक बंध सकता है। विपाक वे विशेष रूप से पाक पक जाना, उदय आना। विपाक ही अनुभव अनुभाग कहलाता है। कर्म के उदय एवं उदीर्णा को विपाक कहते हैं। कर्मों का विशेष रूप से पक जाने को, उदय में आने को विपाक कहते हैं। कर्मों के पक जाना में विशेषता कषायों की तीव्रता, मंदता से होता है। विपाक अनुभाग यानी पक जाना, जब भी कर्म बंधते हैं तो तुरंत फल नहीं देते, कुछ देर बाद फल देते हैं, और फल देने के बाद कर्म झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी झड़ने को निर्जरा कहते हैं। तथा कर्म के बंधने और झड़ने के बीच के काल को अबाधा काल कहते हैं। जिस कर्म प्रकृति का जैसा नाम है उसके अनुसार उसका अनुभाग बंध होता है। जैसे ज्ञानावरण प्रकृति में ज्ञान को और दर्शनावरण में दर्शन को ढकने का फल प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म यानी मोह करे शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, ऐसे ही हर कर्म अपने अपने नामानुरूप फल को देने वाला होता है। शुभ परिणामों से पुण्य बंधता है, लेकिन उसी समय में पाप भी बंधता है। लेकिन पुण्य अधिक बंधेगा, पाप कम बंधेगा। इसी प्रकार से अशुभ परिणामों से पाप बंधता है, लेकिन उसी समय पुण्य भी बंधता है। पाप अधिक बंधेगा, पुण्य कम। इसलिए हमें शुभ परिणाम करना चाहिए। अनुभाव की प्रवृत्ति। अनुभाग यानी फल देने की शक्ति स्वमुख और परमुख से उदय में आती है। स्वमुख अपने स्वभाव रूप ही उदय में आना, परमुख अन्य कर्म रूप उदय में आना बदलकर उदय में आती है। जैसे असाता सता रूप में उदय में आए। उदाहरण, जैसे हम मनुशक्ति के जीव है तो इस समय भी हमें चारों गति का उदय आ रहा है, बंध भी चारों गति का आता है। मनुशक्ति तो स्वमुख के रूप में, बाकी तीनों गति का उदय परमुख के रूप में मनुशक्ति में आ रहा है। कोई भी क्रिया करते समय जैसी क्रिया मनुष्य की है, वैसी ही करना मनुशक्ति का उदय है। उससे अलग तिर्यचो जैसी क्रिया करने लग जाने पर यह जानना कि तिर्यन शक्ति का प्रमुख उदय आ रहा है। इसी प्रकार से अन्य गतियों का है। 8 मूल प्रकृतियों, चारों आयु और दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय का उदय स्वमुत से ही आता है। उत्तर प्रकृतियों का प्रमुख से उदय आ सकता है, जैसे साता का असाता रूप। मति ज्ञान वर्ण आदि पांचों का आपस में बदल कर आना आदि प्रमुख है। आयु, दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय को छोड़कर तुल्य जातीय उत्तर प्रकृतियों का अनुभव प्रमुख से भी प्रवृत्त होता है। नरकायु के मुख से तिर्यंचायु या मनुष्यायु का विपाक नहीं होता है, और दर्शन मोह चारित्र मोह रूप से और चारित्र मोह दर्शन मोह रूप से विपाक को प्राप्त नहीं होता है। सर्वार्थ सिद्धि 774। कर्म प्रकृतियों की फलदान शक्ति। घातिया कर्म के 4 भेद है। इन चारों के उत्तर भेद 47 है। इनमें पुण्य और पाप रूप का कोई भेद नहीं होता, सभी पाप रूप ही है इनका फलता। दारू, अस्थि और शैल भेद रूप से उत्तरोत्तर मजबूत होता है। अघातिया कर्मों में ही शुभ और अशुभ का भेद होता है। इनका उदय 2 प्रकार के फल मिलते हैं, शुभ का पुण्य रूप और अशुभ पाप रूप फल। अघातिया कर्मों में शुभ प्रकृतियों का अनुभाग 4 प्रकार का है: गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। जैसे इनमें क्रम से अधिक अधिक मिठास होने से सुखदायक है, वैसे प्रशस्त प्रकृति के स्पर्धक भी होते हैं। अघातिया कर्मों में अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग 4 प्रकार का है: नींब, कांजीर, विष, हलाहल। जिस प्रकार निम्ब, कांजीर, विष
और हलाहल एक दूसरे की अपेक्षा अधिक अधिक कटु होने से दुखदायक है। उसी प्रकार निम्भाग, कांजीर भाग, विषभाग और हलाहल भाग रूप अप्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक दुख के कारण है। कर्मों को फल देने की विशेषता। कर्मों का विपाक 4 प्रकार से होता है: पुदग्ल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी। पुदग्ल विपाकी, जिन प्रकृतियों का संबंध पुदग्ल से ही हो, फल पुदग्ल में आता है, उन्हें पुदग्ल विपाकी कहते हैं। ये 62 प्रकृति होती है। ये सभी प्रकृति नामकर्म में ही होती है। जैसे शरीर नाम कर्म, संहनन है, इसका सीधा संबंध हड्डियों से है। संस्थान है, इसका उदय शरीर में है, अर्थात पुदग्ल में है। क्षेत्र विपाकी, जिसका प्रकृतियों का फल एक क्षेत्र विशेष होता है, क्षेत्र विपाकी कहते हैं। इनका उदय विग्रह गति में होता है, एक भव से दूसरे भव में जाते हुए मिलता है। ये 4 होती है: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। भव विपाकी, जो भव अर्थात पर्याय विशेष में फल देते हैं, उसे भव विपाकी कहते हैं। ये 4 होती है: नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। जीव विपाकी, जो जीव में अपना फल दे, जीव विपाकी है। ये 78 होती है। सभी घाती कर्म 47, गोत्र कर्म 2, वेदनीय कर्म 2 और नाम कर्म 27 जैसे क्रोधादि कषाय, ये जीव विपाकी प्रकृतियां है। इनका सीधा संबंध जीव से होता है। राग भी जीव में आता है, द्वेष भी, क्रोध मान माया लोभ भी जीव में आता है। साता असाता वेदनीय आदि भी जीव में उदय आती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 21 और 22 से कर्मों का अनुभाग बंध की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।